हाय स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th एनआईओएस की इंग्लिश की किताब का लेसन नंबर 10 जिसका टाइटल है नॉइज़ हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइव्स। यानी जो शोर होता है वो हमारे जीवन को किस प्रकार अफेक्ट करता है, किस प्रकार उसमें बदलाव लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से प्रोलोग के साथ। एवरी मॉर्निंग वी वेक अप टू वेरियस साउंड्स अराउंड अस। हर सुबह हम अपने आसपास की कई तरह की आवाज़ों से जागते हैं। हर सुबह हम तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं। If we lived in villages, we would wake up to sounds like chirping of birds or mooing of cows. अगर हम गांव में रहते, villages में रहते, तो हम चिड़ियों की चहचहाहट, गायों के रंभाने जैसी आवाजों से जागते. If we lived in towns, we would hear the chime of the clock or car horns as we awake. अगर हम शहरों में रहते तो हम जागते घड़ी की घंटियों से या फिर कार के हॉर्न सुनते हुए हम जागते. Which of these sounds are pleasant and melodious? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से साउंड्स, कौन सी ध्वनियाँ, कौन सी आवाज़ें मधुर हैं जो आपको सुखद लगती हैं, प्लेजेंट लगती हैं और मेलोडियस यानी मधुर लगती हैं, और कौन सी अनप्लेजेंट अप्रिय लगती हैं और कर्कश लगती हैं यानी हार्श लगती हैं. चलिए इन अप्रिय और प्रिय साउंड्स यानी वेलकम और अनवेलकम साउंड्स के बीच डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं. लेसन शुरू करने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स. पहला है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन साउंड एंड नॉइज, यानी ध्वनि और शोर के बीच आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे. रिकॉग्नाइज अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल नाउंस. ऐसी साउंड्स जो आप टाल सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी साउंड्स भी होती हैं जो कि आप टाल नहीं सकते, अपरिहार्य होती हैं, उनको पहचान पाएंगे. रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एन अवॉइडेबल नॉइज, यानी आप टालने योग्य शोर से कैसे बच सकते हैं. आप खुद का एक व्यक्तिगत प्लान बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं कि आप ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम करें. लैंग्वेज की अगर बात करें तो आप होमोफोन्स को कैसे यूज कर सकते हैं, कंपाउंड वर्ड्स को कैसे बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं. WH और येस नो क्वेश्चंस, वर्बल कंप्लेन, मेक नोट, समराइज अ गिवन टेक्स्ट. तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में WH येस नो क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लेंट लेटर आता है, नोट मेकिंग भी आता है, समराइजेशन भी आता है, जो कि क्लास 12 तक आपकी मदद करेगा. सो डोंट मिस दिस लेसन. इस लेसन को ध्यान से पढ़ें. चलिए शुरू करते हैं लेसन. तो लेसन की शुरुआत ही होती है नॉइज को डिफाइन करते हुए. व्हाट इज नॉइज? एनी अनप्लेजेंट साउंड इज नॉइज. यानी शोर क्या है? कोई भी अप्रिय ध्वनि, कोई भी अनप्लेजेंट ध्वनि नॉइज है यानी शोर है. इट्स समथिंग वी डोंट लाइक. यह ऐसी चीज है जो हमें पसंद नहीं है. इट्स समथिंग दैट मेक्स अस कवर आवर ईयर्स. ये एक ऐसी चीज है जो हमें अपने कान ढकने पर मजबूर करती है. द वेल ऑफ अ फायर इंजन की चीख, फायर इंजन जब जोर से चीखती है. क्लैप ऑफ थंडर, बिजली की गड़गड़ाहट. स्क्रीच ऑफ अ कार्स टायर्स व्हेन ब्रेक्स आर पुट ऑन सडनली, यानी अचानक ब्रेक लगाने पर कार के टायरों की जो चीख आती है, स्क्रीचिंग साउंड आती है, वो हमें पसंद नहीं आती. तो इस साउंड को यानी इन सब साउंड को जब हम सुनते हैं तो हम अपने कानों को ढक लेते हैं. हाउ मच साउंड इज टू मच? कितनी ध्वनि बहुत ज्यादा होती है. एट वॉट लेवल डज साउंड बिकम नॉइज? यानी किस स्तर पर ध्वनि शोर बन जाती है. वेल टुडे साउंड कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली. आज ध्वनि को वैज्ञानिक रूप से मापा जा सकता है. द लेवल ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स. ध्वनि का स्तर डेसिबल्स में मापा जाता है. अ डेसिबल मीटर इज यूज टू रजिस्टर साउंड, यानी ध्वनि को दर्ज करने के लिए, उसे मेजर करने के लिए डेसिबल मीटर का उपयोग किया जाता है. 0 डेसिबल इज इक्वल टू द फेंटेस्ट साउंड हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर. यानी 0 डेसिबल मानव कान द्वारा सुनी गई सबसे कम ध्वनि के बराबर है. फेंटेस्ट मतलब सबसे कम. अ डेसिबल मीटर इन अ क्वाइट बेडरूम में रजिस्टर अराउंड 35 डेसिबल्स. यानी अगर एक कोई शांत बेडरूम हो तो उसमें अगर हम डेसिबल मीटर यूज करें तो लगभग 35 डेसिबल दर्ज किया जा सकता है. जबकि एक क्वाइट क्लासरूम में, एक शांत कक्षा में लगभग 50 डेसिबल्स यानी 50 डेसिबल दर्ज हो सकता है. ये लेवल क्या है? ये कंफर्टेबल है, यानी हमारे कानों के लिए आरामदायक है. इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल स्पीक इन अ रेंज बिटवीन 45 टू 75 डेसिबल्स. यानी कहा जाता है कि अधिकांश लोग, मोस्ट पीपल मतलब अधिकांश लोग, 45 से 75 डेसिबल की सीमा के बीच बोलते हैं. अब हम बात करते हैं कि किस तरह का डेसिबल हमारे कान को डैमेज कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और वो है 85 डेसिबल्स. यानी 85 डेसिबल्स पर शोर कानों को नुकसान पहुंचा सकता है. हियरिंग लॉस कैन बिगिन व्हेन द नॉइज लेवल गोज अबव 100 डेसिबल्स. जब 100 डेसिबल के ऊपर शोर चला जाता है तो हमें हियरिंग लॉस हो सकता है, यानी सुनने की क्षमता भी हमारी कम हो सकती है, शुरू हो जाती है. और जब 140 डेसिबल हो जाता है तो हमारे कानों में दर्द होने लगता है.
सम पीपल हाउएवर मे एक्सपीरियंस पेन एट अ लोअर लेवल। हालांकि कुछ लोगों को कम स्तर पर दर्द का अनुभव हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब देखो, नॉइज पॉल्यूट्स आर एनवायरनमेंट जस्ट एज मच एज स्मोक, फाउल वाटर, डर्टी एयर एंड लिटर। तो जिस तरह से ये गंदी चीजें हमारे वातावरण को खराब करती हैं, प्रदूषित करती हैं, जैसे कि धुआं है, फाउल मतलब गंदा, गंदा पानी है, गंदी हवा है, कूड़ा कचरा है, लिटर का मतलब कूड़ा कचरा है, उसी तरह से नॉइज भी यानी शोर भी हमारे पर्यावरण को उतना ही प्रदूषित करता है। इट कैन कॉज इलनेस एंड डेफनेस। यह बीमारी और बहरेपन का कारण बन सकता है। द ह्यूमन बॉडी नेवर गेट्स यूज टू नॉइज। मानव शरीर कभी भी शोर का आदी नहीं होता। गेट्स यूज्ड टू का मतलब है आदी होना। It continues to react even though a person thinks he or she has become used to all the surrounding noises. ये तब भी प्रतिक्रिया करता रहता है जब व्यक्ति को लगता है कि आसपास के सभी शोरों का वह आदी हो चुका है। तो हो सकता है हमें लगे कि हमें किसी भी शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी नॉइज पोल्यूशन हमारे कानों को इम्पैक्ट करता रहता है। फॉर इंस्टेंस यानी उदाहरण के लिए नसीर जो कि रहता है, who lived in an apartment on a busy street, often boasted that he could sleep through any kind of noise. यानी नसीर एक सड़क के पास एक अपार्टमेंट में रहता था और अक्सर दावा करता था कि वह किसी भी तरह के शोर के बीच सो सकता है। He claimed that he just didn't hear it. उसने दावा किया कि उसने तो सुना ही नहीं। खैर, well, Nasir could sleep through the roar of traffic and the blare of television set in the next apartment, but he didn't know that while he slept, his body was reacting to the stress of the noise. लेकिन नसीर ट्रैफिक की गर्जना यानी रोर ऑफ द ट्रैफिक यानी ट्रैफिक का जो शोर की आवाज थी, एंड ब्लेयर यानी टेलीविजन सेट की तेज आवाज, ब्लेयर का मतलब तेज आवाज अगले अपार्टमेंट से जो आ रही थी, वो उसके बीच सो सकता है। लेकिन उसे इस बारे में नहीं पता था कि जब वह सो रहा था तो उसका शरीर शोर के तनाव पर किस प्रकार प्रतिक्रिया कर रहा था। A doctor in West Germany, after studying the effects of noise, concluded that sounds heard by persons when they are asleep can cause danger to their hearts and blood vessels. तो पश्चिम जर्मनी में एक डॉक्टर ने शोर के प्रभावों पर अध्ययन किया, उन्होंने स्टडी किया, और ये स्टडी करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन यानी ये निष्कर्ष निकाला कि सोते समय लोगों द्वारा सुनी गई आवाजें उनके दिल को और उनके रक्त वाहिकाओं के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। मे बी दिस वॉज द रीजन वाई नसीर had headaches। शायद यही कारण था कि नसीर को सिर दर्द होता था। अब उसको ये तो नहीं पता था कि उसे सिर दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन वो कहता था मैं तो आराम से सो जाता हूँ। दैट मीन्स उसकी बॉडी तब भी रिएक्ट कर रही थी। नॉइज कॉजेज द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन टू एक्सपैंड, इट ब्रिंग्स ऑन पेन। शोर के कारण मस्तिष्क यानी हमारे जो ब्रेन है उसमें रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं और इसी से दर्द होता है। इट ब्रिंग्स ऑन पेन। अनदर डॉक्टर वॉज रिसर्चिंग द इफेक्ट्स ऑफ लाउड म्यूजिक बाय टॉकिंग टू प्लेयर्स इन अ रॉक बैंड। एक अन्य डॉक्टर रॉक बैंड के खिलाड़ियों से बात करके तेज संगीत के प्रभावों के बारे में शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। वन ऑफ देम कॉल्ड आउट, स्पीक अप डॉक्टर, वी कांट हियर यू। और उनमें से एक ने आवाज लगाई कि डॉक्टर बोलिए, हम आपको सुन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लाउड म्यूजिक इतना ज्यादा सुनते थे कि उनके कानों में हियरिंग लॉस होना शुरू हो गया। द डॉक्टर डिस्कवर्ड दैट ऑल द प्लेयर्स सफर्ड फ्रॉम सम हियरिंग लॉस एंड 2 ऑफ देम वर पार्टली डेफ। डॉक्टर ने पाया, डिस्कवर मतलब उन्होंने पाया कि सभी खिलाड़ियों को कुछ हद तक सुनने की समस्या थी, ऊंचा सुनने की समस्या थी, और 2 आंशिक रूप से बहरे तक हो गए थे। द नॉइज लेवल ऑफ द म्यूजिक दे प्लेड रेंज फ्रॉम 105 टू 115 डेसिबल्स एंड दे प्लेड फॉर मोर देन 11 आवर्स एवरी वीक। तो उनके द्वारा बजाए जाने वाले संगीत का शोर कितने स्तर का था? 105 से 115 डेसिबल तक था, और वे हफ्ते में 11 घंटे से ज्यादा म्यूजिक बजाते थे। तो it is the length of time, often hours and hours of being exposed to loud noises that damages the sensitive part of the inner ear। यानी तेज आवाज के संपर्क में आने की अवधि अक्सर घंटों और घंटों तक की अवधि आंतरिक कान यानी इनर ईयर के संवेदनशील, उसके सेंसिटिव पार्ट, उसका जो नाजुक पार्ट होता है, उसको नुकसान पहुंचाती है अगर हम लाउड नॉइज सुनते रहें कंटिन्यूसली घंटों तक। तो आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज, यू विल बिकम क्वाइटर योरसेल्फ। अगर आप खुद शोर से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में सोचें तो आप खुद शांत हो जाएंगे। देयर आर मेनी स्टेप्स यू कैन टेक टू कट डाउन नॉइज। शोर को कम करने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं। एट स्कूल, फॉर इंस्टेंस, इंस्टेड ऑफ स्लैमिंग बुक्स ऑन अ डेस्क, प्लेस देम क्वाइटली। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, स्कूल में किताबों को डेस्क पर पटकने के बजाय आप उन्हें धीरे से रख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग नॉइजिली थ्रू द हॉल्स, वॉक क्वाइटली। हॉल में शोर मचाते हुए चलने के बजाय आप चुपचाप चल सकते हैं। एट होम, यूज वन मैकेनिकल डिवाइस एट अ टाइम। यानी घर पर एक समय में एक ही यांत्रिक उपकरण का प्रयोग करें। इन अदर वर्ड्स, डोंट रन द वैक्यूम क्लीनर एंड वॉशिंग मशीन एट द सेम टाइम। दूसरे शब्दों में, वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन को एक साथ ना चलाएं।
टर्न डाउन स्टीरियोज, रेडियोज, टेप रिकॉर्डर्स एंड टेलीविजन सेट। स्टीरियो यानी जिसमें आप म्यूजिक सुनते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और आपने टेलीविजन सेट को बंद कर दें। एंड डोंट टर्न ऑन मोर देन वन एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक से अधिक को चालू ना रखें। Many cities have passed strong anti-noise regulations. कई शहरों ने शोर विरोधी सख्त नियम पारित किए हैं। Regulations मतलब नियम। Progress is being made towards a quieter world. But if we want to get rid of the rattle, bang and roar all around us, we have to start being quiet ourselves. एक शांत दुनिया की ओर प्रगति तो हो रही है, लेकिन अगर हम अपने चारों ओर की रैटल यानी खड़खड़ाहट, बैंग यानी धमाका और रोर यानी गर्जना, यानी ये साउंड्स के अलग-अलग नाम हैं। अगर हम अपने चारों ओर होने वाले इन शोर को खुद ही कम करें, अगर हम चाहते हैं कि हम इससे बच सकें, तो हमें खुद ही शांत रहना शुरू करना होगा। तो ये था लेसन नॉइज़। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स फ्रेंड्स आपके लेसन के बाद दिए गए हैं, जिन्हें आप रेफर करके रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पार्ट है जो आपको और समझना है, मुश्किल हो रही है उसे समझने में, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।